चलिए, प्रभु का धन्यवाद। एक बार फिर से आप लोगों को जय मसीह की। जय मसीह की। और एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच में हूँ चैनल के द्वारा एक और गवाही लेकर। और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं। जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसे आप देखते हैं और लोगों तक शेयर भी कर रहे हैं। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपका भी धन्यवाद कि आप हमारे बीच में आए। और ये भाई आप लोगों के बीच में है और ये भी अपने जीवन से जुड़ी उन गवाहियों को देना चाहता है जो प्रभु ने इनके जीवन में कार्य किया। जी हाँ, प्रभु ने इनके जीवन में कार्य किया। अपने जीवन की गवाही आप लोगों के बीच में वो रखना चाहते हैं। तो इनकी गवाही शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बात करना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाला मेरा जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचे। जी हाँ, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मसीहत से जुड़ी कई सच्चाइयाँ आपके बीच में रखूँगा और मसीह यीशु का सुसमाचार के विषय में आप जानेंगे। प्रभु यीशु की सच्चाई को जानेंगे, बाइबल की सच्चाई को जानेंगे और इन सबसे बड़ी यह बात है, लोगों की सच्चाई को जानेंगे। जी हाँ, जैसे मैं प्रेरितों के काम उसका 1:8 में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम यहूदिया से लेकर सामरिया और सामरिया से लेकर सारे पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। जी हाँ, हम यीशु के गवाह हैं। जी हाँ, एक भाई है जो आप लोगों के बीच अपनी गवाही रखना चाह रहा है। और मेरे चैनल में अगर आप लिस्ट देखिएगा उसमें कई गवाही मैंने डाला है और उसमें लिखा है प्रेरितों के काम के अनुसार तुम मेरे गवाह हो। जी हाँ, अगर आज हम, ध्यान सुनिएगा, अगर आज हम नहीं जा सकते हैं गवाही देने के लिए लोगों के पास, पृथ्वी के छोर तक जाना मुश्किल है, लेकिन आज परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सोशल मीडिया के द्वारा आज लोग परमेश्वर को जान रहे हैं, यीशु को समझ रहे हैं, परमेश्वर का ज्ञान लोगों तक जा रहा है। जी हाँ, ये जरिया है ताकि आप जाए चाहे नहीं जाए, लेकिन आपकी गवाही पूरी दुनिया तक जाएगा और पूरे दुनिया के लोग सुनेंगे। जी हाँ, तो सोशल मीडिया वो काम कर रहा है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और इसी के द्वारा लोगों तक परमेश्वर का ज्ञान और गवाहियाँ लोगों तक जा रही है। और आप जो देख रहे हैं वो भी सोशल मीडिया में ही देख रहे हैं। तो प्रभु का धन्यवाद। हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे हम लोग मेन इनकी गवाही में आते हैं। तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। यस, आपका नाम लोगों को बता दीजिए। मेरा नाम है डोमनोरा और मैं रांची एयरपोर्ट हेतु का हूँ। चलो, हाँ, ये भी हमारे बस्ती के विश्वासी है और हम ही लोगों के यहाँ, हम लोग घर घर में ही संगति होता है, वहाँ पर आते हैं। और तो प्रभु का धन्यवाद, हमारी बस्ती के हैं और आस पास में ही घर है इनका। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और आप कितना साल से विश्वास में हैं? हो गया 7 साल। 7 साल से विश्वास में है। धन्यवाद। और किस धर्म से है? सरना। जी हाँ, ये सरना है। अभी आप लोगों ने हिंदुओं की गवाही सुना है, कई गवाही मैंने रखा है। ये सरना है, सरना परिवार से है और ये भी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया और आप लोगों के बीच में है। और तो ज़रा सा ये बता दीजिए कि आप जब विश्वास में नहीं थे, अभी जाते हैं हम लोग 7 साल पहले पीछे, और मैं आपसे सवाल रखना चाहता हूँ कि आपने क्यों प्रभु यीशु मसीह में स्वीकार किया? क्या कारण था कि आपको यीशु मसीह में स्वीकार किया? क्या आपको सरना में वो चीज़ नहीं मिला जो आप यीशु मसीह के पास आए और यीशु को स्वीकार किए, यीशु को अपनाए? तो आप लोगों को बताइए कि आपका घर का, आपका खुद का जीवन कैसा था और आप कैसे हालत में थे और कैसे प्रभु ने आपको उस दलदल की कीच में से परमेश्वर ने आपको निकाल के लाया। तो बोल सकते हैं। मेरा ये गवाही है कि जो मैं पहले 7 साल से पहले थे वो नासा में थे। नासा बहुत जोर से करते थे, किधर 2 बजता था, नहीं बजता था बस। और कितने साल तक नशा किए होंगे? नासा कम से कम हम 20-25 साल किए। 20-25 साल। आप कितना मतलब एज रहा होगा जहाँ से आप पीना शुरू किए थे, नशा करना? 22 साल से। 22 साल की उम्र से नशा करना शुरू किए हैं।
2 बजता था, नशा ख़त्म होता था, फिर पीने का मन करता था। फिर हम चल जाते थे गांव में, एक भाभी लगती थी, उसको बोलते थे, उधार ही पीते थे। बोलते थे कि भाभी खोलिए, तो कौन है ऐसा करके बोल रही थी। 2 बजे रात को ऐसे हाँ आते थे? हाँ, 2 बजे ही रात को। तो हम हैं, अरे आ गए, अरे हाँ आए। तो फिर उसको हड़िया सब मांगते हैं, पीते। उसके बाद में फिर घर आते, फिर सो जाते, खाना वाना नहीं खाते थे, केवल हड़िए में मर जाते हम तो लगते थे। लेकिन वैसे ही करते करते मेरा घरवाली का भी तबीयत बहुत खराब था। फिर भी अच्छा, मेरा क्या हुआ था उनको, आपकी पत्नी को? बीमार थी। अच्छा। तो उसको डॉक्टर जगह दिखाने ले जाते थे, तो कोई उसका ये क्या बोलते हैं, बीमारी को पकड़ने नहीं सक रहे थे। कोई बोलता था हाँ इतना दिन में ठीक हो जाएगा, इतना दिन में ठीक हो जाएगा, ठीक हो भी नहीं कर रही थी। तब ऐसे करते करते फिर गुस्सा से हम पीते थे। तब फिर एक बहन गांव का थी, तो उसका ससुराल है जोसरिंग, बसरिंग बोलते हैं, रांची में? रांची में ही। तो वो ले गई एक दिन, चलो भाभी हम लोग का चर्च वहाँ संगीति होता है, आपकी उपास पत्नी को? हाँ मेरा पत्नी को उपास प्रार्थना सब होता है, ऐसा करके बोल के ले गई। तो हमको भी बोली कि हम जाएंगे, तो हम बोले कि जाओ। तो गई, 2-3 एतवार गई। उसके बाद में देखे शरीर उसका को, तो हल्का हल्का वहाँ जाने के बाद में कुछ बदलाव हो गया, चर्च जाने के बाद में। तो फिर भी मेरा दिमाग में क्या हुआ कि मेरा घर वाली वहाँ जा रही है, मेरा पत्नी, और वहाँ जाने के बाद में थोड़ा सा उसका ये जो शरीर में दुख था वो चेंज होते जा रहा है। तो उतना भी मेरा दिमाग नहीं हुआ, फिर भी मैं हड़िये में डूबल लगे, हाड़ी दारू में, नशा करने। ससुराल भी जाते थे तो कोई पर्व में, तो जब तक 15 दिन नहीं होता था तब तक घर नहीं आते थे। मतलब 15 दिन? हाँ, पीते थे खाली, खाना वाना खा भी नहीं करते थे। एक मेरा छोटी साली थी, उसको बोलते थे कि अरे इधर आओ, सिर दर्द कर रहा है, दर्द कर रहा है बोलते थे। उसके बाद आती थी तो बोलते थे कि जाओ रे थोड़ा सा हड़िया बना दो, ऐसा करके बोलते थे। उसके बाद में वो लाती थी, पीते थे, थोड़ा सा सोते थे, तब उठ करके फिर मैदान जाते थे। फिर मैदान आ करके क्या आएंगे, फिर उधरे दोस्ती यारी साला सब जगसाला सब बिठाते थे, फिर पीना चालू। तो 15 दिन का बाद में घर आते थे और उतना जो से पीते थे। ऐसे ही पीते मेरा ज्ञान नहीं खुला कि मेरा घरवाली कैसे ठीक होगी, कहाँ ले जाए, क्या ले जाए, वो मेरा दिमाग नहीं खुला। खाली केवल एक बार चर्च, 2 बार गई चर्च, वहाँ देखे कि हाँ उसका जो दुख था वो बदलाव हो गया था। लेकिन भी मेरा दिमाग में नहीं घुसा कि वहाँ जाने से मेरा घरवाली का जो तबीयत खराब था वो जो ठीक हो रहा था, उतना भी मेरा दिमाग में ज्ञान नहीं है। फिर भी हम पीते चल गए। हम इसको दिन को देखते थे, जैसे हम ही लोग का बस्ती का है, तो ये हमेशा जब भी इनका देखते थे हमेशा नशा में ही था, दिन भर कभी भी इनको देखते वही नशा में था, नशा में इनका जीवन था। जी हाँ, और एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में कोई नशा करता है, प्रभु के पास उनको लेके आइए। प्रभु यीशु मसीह ऐसा है ना कि लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। यीशु के पास लेके आइए, वहाँ जहाँ संगति होता है वहाँ लेके जाइए। अगर आप परेशान हैं, आपका पति पी रहा है, आपका बच्चा, आपका बेटा पी रहा है, या आपकी पत्नी पी रही है, परेशान है, तो जरूर प्रभु के पास लाइए। प्रभु ही है जो उनको सुधार सकता है। चलिए, उसके बाद में मेरा दिमाग में नहीं आया कि वहाँ जाने से क्या होता है क्या नहीं होता है। उसको फिर पीने ही में खाली लगन रहते थे। खाना खाते थे कि नहीं खाते थे हमको तो कोई पता नहीं था। वैसे ही करते एक दिन करम का दिन था, करम दिन था, खड़िया सब पी गए और फिर नाचने चल गए हम। आदिवासी में एक पर्व होता है, कर्मा पूजा बोलते हैं, उनके विषय में करना। तो उसका बाद में फिर पी के फिर नाचने चल गए अखड़ा। फिर अखड़ा से आए, फिर घर में सो गए। तब दूसरा दिन फिर वैसे ही पी के आए, तो थोड़ा सा हड़िया लाने के लिए बोले हम। अब बेचारी वो जाने नहीं सक रही थी, और उसको हड़िया लाने के लिए बोले, तू कहाँ से लाएगी? तो थोड़ा सा नहीं गई, तो थोड़ा सा डांटे हम। आपकी पत्नी को? हाँ, मेरा पत्नी को डांटे कि काहे नहीं गई बोलते। तो गुस्सा से नहीं गई, और मेरा वाला घर में नहीं आई, मेरा भाई का घर में चल गई। और कह के वहाँ जाएंगे तो अभी हमको मारेगा, क्या करेगा बोल के, अभी पियल है बोल के नहीं आई।
तो आ गया मेरा भाई का ये घर पर। इधर कर्म जब वहाँ रहे थे उसी दिन मेरा घर वाली उधर आ गई डर के मारे, और हम अकेले उधर सो गए। तो मेरा भाई का जो घरवाली थी सुतल थे, तो आई 4 बजे जैसा और बोल रही है कि दादा दादा ऐसे कर बोला। तो क्या हुआ, उठो तो ऐसे कर बोला, क्या हुआ, दीदी नहीं है ऐसे। हम सोचे इसको तो हम पूछ लें कि कैसे क्या हुआ, बहुत दिन से तबीयत खराब था, फिर भी पूछने के मन की कैसे क्या हुआ, ये सब सोच रहे हैं। तब तो डेथ हो गई। डेथ होने के बाद में भी हम पीना नहीं छोड़े, उससे भी और कई अधिक पी रहे थे। मतलब 5 हड़िया में हम तो कुछ मेरा ये नशा एक भी नहीं लग रहा था। दिन भर में हम पीते थे 1400-1500 का हड़िया। 1400-1500 का एक दिन में पीते थे ये। और खाना तो खाते थे महीना में एक दिन की, नहीं भी खाते तो कोई पता नहीं। मेरा घरवाली जब डेथ हो गई उसका बाद में इतना जो शौक पीना चालू किए, तब धीरे धीरे करके फिर दूसरा हमको ये कर दिया, सगाई कर दिया। तो उससे पहले मेरा माँ बोली कि ये बहुत पी रहे हैं आप, छोड़ दीजिए ऐसे करके। फिर भी वो लोग जैसे बोलते हैं छोड़ने के लिए, तो उससे और अधिक हम पीते हैं। पीते पीते बहुत दिन हो गया, मतलब मेरा घरवाली का डेट होना हो गई थी वो कम से कम 4 साल जैसा हो गया। फिर पीना चालू किए बहुत जोर से, छोड़ते नहीं किए। तब उसके बाद मेरा माँ बोली कि देखो छोड़ दो, कितना पियोगे, दूसरा शादी कर दे रहे हैं। तब मेरा मन भी थोड़ा सा हो गया। उसके बाद में हम शादी भी नहीं, मतलब सगाई भी नहीं किया। उसके बाद में हम छोड़ दिए। उसके बाद में सगाई कर दी। उसके बाद में फिर वैसे ही दुख आ ही रहता। फिर इसे करते हमको मेरा माँ बोला कि चलो हम लोग एक जगह जाते हैं, वहाँ चलो ऐसा कर दिया। वो नहीं बताई कि मतलब प्रार्थना करने के लिए चलो बोल के नहीं बताई। चलो एक जगह ले जाते हैं। तो हमको ले गई वो कांटा टोली, हाँ, प्रार्थना भवन वहाँ ले गई, नवा टोली प्रार्थना भवन। वहाँ गए। थोड़ा सा मेरा बेटा का समस्या हुआ, अभी तो उसको नहीं बता रहे हैं। तो वहाँ चल गए, तो उसको सुनते गए। एक रूम में बैठल हैं, गए तो ढेरे सा आदमी है, प्रार्थना कर रहे हैं, हम तो देख रहे हैं। तो हम तो पहले सारना में थे, तो कोई मूर्त था, कोई क्या था, क्या बनल रहता है। तो वहाँ तो भवन में कुछ नहीं बनल है, केवल एक क्रूस बना हुआ है। तो बहुत आदमी है, तो उन लोग का गवाही सुन रहे हैं हम कि पहले ऐसा थे, मेरा कमर टूट गया था, बोलता था कौन बोलता था मेरा पंजरा टूट गया था। मतलब एक से गवाही दे रहे हैं, सबको सुनते जा रहे हैं। कौन बोला था, हम इतना नशा कर रहे थे, तो उसको भी सुन रहे हैं। तब सुनते बहुत गौर से सुने। उसका बाद में मेरा मन जाते मतलब शनिवार मंगलवार होता था, नहीं छोड़ते थे। हर दम जाते मेरा मन उसी में लग गया। मेरा मन को प्रभु यीशु ने बदल दिया। फिर हाड़ी दारू पूरा ख़त्म हो गया। उसका बाद में कुछ दिन जाते वहाँ का हम लोग का जो पास्टर है, जो बोले कि बपतिस्मा लेना है। तो मेरे घर वाले भी बोल रही है कि बपतिस्मा लेना। सब हम लोग 4-5 है ना, मेरा बहू जो पुतौ लगती है वो, और मेरा माँ, हम, और मेरा घरवाली और मेरा लड़का, मतलब 5 जन हम लोग लिए बपतिस्मा लेने के बाद में डेली वही चर्च जाते आस्ते जीवन, मतलब जो मुंह से गंदा वार्ड भी निकल रहा था ना, वो भी गंदा वार्ड नहीं निकल रहा। बहुत धन्यवाद। मतलब गंदा बुरा, मतलब लड़का सबसे मतलब बैठोगे तो कोई मतलब गंदा बुरा बात बोलते थे, तो ऐसा ही निकलता था। तब जाते वो सब भी पूरा बंद हो गया। वो सब भी बंद हो गया वो सब भी। तब ऐसे करते बहुत कुछ बदलाव हो गया, बहुत बदल गया। इसके बाद में यही जो बाद में सगाई किए थे वो थी, तो हम लोग कितना काम करेंगे बोल के हम लोग सब्जी लगाए थे। सब्जी ऐसे ही एक जगह मेरा छोटी बच्ची थी, मतलब 5-6-7 साल का। तो
लड़का को बोले, पहले वाला घर वाले का लड़का वो बड़ा था, उसको बोले जाओ तुम लोग की जगह सामने होगा, और एक वहाँ मकान बांधा था, तो वहाँ सामान वामान रखने के लिए स्टोर रूम बना था। तो उसी में लोग अगर पानी बहेगा तो शुरू पानी करता है, उस टाइम तो बादल बहुत जैसे गरजता है, तो छोटा बच्ची को वहाँ अपना दूर ले जाएंगे तो कैसे आएगी, कैसे भागेगी। बोल के हम ये दोनों जन को, भाई बहन को बोले कि जाओ तुम लोग की जगह तोड़ो ना, थोड़ा भिंडी लगाए थे उसको, और हम लोग दूसरा जगह और एक जगह लगाए थे, वहाँ गए थे, उसका माँ और हम तो तोड़े। उसके बाद में देख रहे हैं बादल बहुत जैसे लगा है, तो उसका माँ को हम बोले कि जाओ तुम इस सब्जी को पहुँचाओ, बच्चा छोटा सा है, वो दौड़ने सकेगी कि नहीं सकेगी पता नहीं, वो लड़का तो भाग जाएगा, वो अनिशा भागने सकेगी कि नहीं, बोल के हम दौड़ दौड़ के गए तो थोड़ा थोड़ा जाते जाते पानी पहुंचा दिए, और हल्का हल्का हम भी भीग गए, और मेरा बेटी सब भी भीग गई, और मेरा बहन साहब भी थी, और मेरा पिताजी भी थे, और मेरा भतीजा भी थे, और 2-3 लड़का थे, और मेरा भैगनी भी थी। तो थोड़ा थोड़ा भीग गई दोनों, भैगनी और मेरा बेटी। पिताजी सब भी भीग था, तो वो लोग को हम कुछ नहीं सोचे कि चलो यहाँ लड़का सब सोता है, तो यही लोग का कमल सबको लगा करके उसके बाद में बच्चे सबको ढाकेंगे, ऐसा सोच के हम जा रहे थे। थोड़ा कुछ दूर में ही रखा था स्टोरेज रूम में, चौकी में। तो वैसे जा रहे थे तो देखे उत्तर साइड में दरवाजा था, तो उत्तर साइड में देखे और जो से बिजली जो एकदम चमका, मेरा आँख तो बुझ गया, कुछ दिखाई नहीं दिया, बंद हो गया, हाँ कुछ दिखाई नहीं दिया। तो हम कमल को भी नहीं पकड़ने सके, और उसका बाद में वहाँ तो एकदम बजर जो शुरू पानी करता है, गरजता है, तो बिजली हाँ गरजता है, वो देखे एकदम घुस गया एकदम उसमें, घर के अंदर। हाँ घर के अंदर, हम लोग 9 जन थे, वहाँ घुस गया। मेरा बहन चिल्लाई, अरे बाप रे ऐसा करके चिल्लाई, काहे चिल्लाई ऐसा करके, जान रहा है कि घुस गया उसको। मेरा भैगनी थी वो भी चिल्लाई, मेरा बेटी के साथ में थी, वो भी चिल्लाई, अरे बाप रे ऐसा करके वो भी चिल्लाई, सब कुछ चिल्लाए। उसका बाद में देख रहे हैं तो बीच में ना आग एकदम जल गया, आग बीच में आग जल गया, इतना ठाव में आग जल गया। उसका बाद में मेरा भतीजा था, मेरा भाई का लड़का, उसका देख रहे पैंट पूरा धुंगा से काला हो गया, हाँ जल गया, हाँ जल गया, काला हो गया पूरा। और लड़का जितना और मतलब अगल बगल का थे वो लोग भी गए थे, तो वो तो चल गया। उसके बाद में जैसे घुसा ना तैसे आवाज़ के छनछुन ऐसा करके, लोहा लकड़ था, कढ़ाई सब था, तो जैसे घुसा तैसे छनछुन ऐसा करके आवाज़ दिया। उसके बाद में आगे लग गया, आग लग गया तो सबको मारा एकदम झटका, मेरा पिताजी को भी मारा, बहन को भी, भैगनी को भी, और भतीजा को भी, और अन्य जो अगल बगल के लड़का थे 2-3 जन, वो सबको भी मारा, 9 जन थे। तब थोड़ा देर के बाद में हम सोच रहे हैं, पूछ रहे हैं सबको, तो मतलब हम चर्च में जाते थे, गवाही सुनते थे, तो जानते थे कि मतलब प्रभु यीशु मसीह कैसा बचाते हैं, क्या करते थे, वो सबका गवाही सब देते थे ना, तो उसको सुनते थे। तो वही सुन करके हम थोड़ा देर के बाद में हम पानी आ रहा है पानी, तो वो लोग को ढाके हैं कमल से। उसके बाद में एक जगह खड़ा होकर के याद कर रहे हैं यही गवाही को, जब हम जा रहे थे मतलब हाँ चर्च नहीं, वो प्रार्थना भवन में, चर्च तो बाद में गए थे बत्तीसवानी में। उसके बाद में तो वहाँ सुन रहे थे गवाही, कौन बोल रहा था मेरा पैर टूट गया था, कौन बोलता है मेरा शरीर में एक 4 चक्का का चक्का चढ़ गया था, मेरा पटाख आवाज़ किया लेकिन कुछ नहीं हुआ, ऐसा करके गवाही मतलब एक से एक ही बताते थे। कौन कुआं में डूब गिर गए तो मेरा पीछे का कमर टूट गया, तो प्रभु यीशु मसीह में आए तो ठीक हो गया, वो सबको सुने थे। तो वही सब हमको याद आया, मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुआ था, मतलब वहाँ जाने के बाद तो याद था मेरे पास में, और अभी भी याद है। तो वही सब सुन रहे, सब कुछ बोल रहे, मारा बोल के, मतलब हमको भी मारा। पिताजी को पूछे पहले, क्या आपको झटका मारा, ऐसा करके पूछे मेरा पिताजी। तो मेरा पिताजी बोले कि हाँ जान में मारा और कमर में मारा, ऐसा करके। मेरा बहन को पूछे, तुमको भी मारा, तो हाँ हमको भी कमर में मारा। मेरा बहन को बोले, वो तो चिल्लाई थी, तो उसको पूछे तो वो भी बोल रही है कि हाँ हमको भी कमर में मारा। तो मेरा लड़की वही दोनों बगले में बैठा, सट के बैठी थी। तो मेरा बेटी को पूछे, अनिशा तुमको भी मारा? नहीं हमको तो नहीं मारा। हम थोड़ा फिर डाउट किए वही गवाही को, फिर गवाही को सोच रहे हैं,
मेरा बेटी को नहीं मारा, सेठ को दोनों जन बैठल था और मेरा बेटी को नहीं मारा, मेरा बहनी को मारी। उसका बाद में और लड़का था, वो सबको पूछे आप लोग को मारा था? तो वो लोग भी बोल रहे हैं हमको भी कमर में मारा था, पैर में मारा था, ऐसा करके सब बता रहे हैं। और मेरा पिताजी मतलब बता सबको रहे हैं, मारा। हाँ सबको मारा। तो जो मेरा बेटा है उसको पूछे क्योंकि हम लोग को क्यों नहीं मारा, उसको भी हम बता रहे हैं क्योंकि हम और मेरा बेटा दोनों बपतिस्मा लिए थे, यीशु मसीह को ग्रहण किए थे। तो पूछे उसको तुमको मारा? नहीं, ऐसे करके हमको तो नहीं मारा, वो तो जान रहे हैं। मेरा बेटी को पूछे तो वो भी बोली कि नहीं। हम समझ गए, वही गवाही को सुने थे, उसी को समझे हम। सही में प्रभु यीशु मसीह ही सत्य है और कोई दूसरा सत्य नहीं है। जब अपना बेटा और बेटी उसका जो नाम से बपतिस्मा लिया, उसको नहीं छुआ, उसी के सामने हम खड़ा थे। मेरा बेटी भी थी, सेट पे बैठी थी, वो तो बपतिस्मा नहीं ली थी, छोटी थी, लेकिन भी वो मेरा बेटी थी। लेकिन हम बेटा किसका बन गए? प्रभु यीशु मसीह का। लेकिन मेरा बेटा को भी नहीं छुआ, हमको भी नहीं छुआ, मेरा बेटी को भी नहीं छुआ। तो इसमें हमको विश्वास और ज्यादा बढ़ गया और हम कोना दरवाजा में जाकर सोच रहे हैं यही गवाही को, सच में प्रभु यीशु मसीह जीवित है और जिंदा है और वो बचाता है, संभाल के रखता है। हमेशा परमेश्वर दिन और रात मतलब साथ में रहता है। मारा और आप लोग के हाँ, परिवार को नहीं छुपा नहीं कुछ किया, नहीं। नहीं कुछ नहीं। चलिए, बहुत बड़ी बात है। ऐसा ऐसा प्रभु यीशु मसीह काम करते हैं। अगर हम प्रार्थना भवन नहीं जाते और यीशु मसीह का गवाही नहीं सुनते तो इस सबको हम नहीं जानते। और यही सबको पहले ही से हम जानते। और मेरा घरवाली जब जा रही थी, पहले वाला घरवाली, अभी डेट हो गई हो, और वो भी उसी के बाद में हम भी चलते तो अभी वो भी बच जाती। लेकिन पहले नशा में थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन बेचारी डेट हो गई। अभी मेरा माँ भी डेट हो गई है, लेकिन वही लेकर के गई थी। और अभी हम प्रभु यीशु मसीह में। आपका पूरा परिवार विश्वास में? हाँ, मेरा पूरा परिवार विश्वास में है, लेकिन मेरा पिताजी नहीं है और मेरा भाई नहीं है, और छोटा छोटा ये भगना सब है ना, और मेरा बेटी, वो लोग अभी नहीं, मतलब विश्वास में है, लेकिन अभी वो लोग का छोटा है तो कैसे बपतिस्मा नहीं है। तो आदमी सब यही बोलते हैं कि यीशु मसीह को मानने से पैसा देते हैं, बोलते हैं। कोई पैसा नहीं देता, कोई पैसा नहीं देता है। अपना हम गवाही सुने, उसमें हम विश्वास किए और यीशु मसीह को ग्रहण किए, यीशु मसीह में विश्वास किए, और हमेशा परमेश्वर बचाते रहा और बचाते रहेंगे। जी हाँ, जब भाई का जैसा आपने सुना कि इन्होंने कहा कि यीशु मसीह पर विश्वास करने से कोई पैसा ना कोई देता है। और कितना पैसा लगा होगा आपको? नहीं, एक पैसा नहीं। हाँ, एक पैसा नहीं, ना कोई पैसा देता है और ना कोई पैसा लेता है। जी हाँ, प्रभु ने कहा सेंत मेंत में मिला है, ये सेंत मेंत में दिया गया है। और कोई भी, एक बार फिर से आप सब कहना चाहते हैं, लोगों को बताइए, क्या आपको कोई लालच दिया गया? कोई नहीं। क्या आपको धमकाया गया? कोई नहीं। चलिए, हम गए थे अपना मर्जी से नहीं, मेरा मामी बोली, मतलब बराबर बोलती थी कि चलो ना रे वहाँ कहे ऐसा पीते हो, चलो ना रे आके पियोगे, चलो ना वहाँ से एक बार आके उसके बाद पियोगे, ऐसा करके बोल रही थी हरदम। हम भी उस दिन नहीं पिए थे, तो चलो तो हरदम ऐसा करके बोलती है। चलो जाते हैं, हम भी सुनते हैं क्या है क्या नहीं। गए तो वहाँ प्रार्थना होता है, ऐसा करके बोल रही थी। तो हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे पहले, तो हम सोचते थे देवता होगा, मूर्ति होगा, मूर्त होगा, वो सब होगा भोरत, वहाँ प्रार्थना होता होगा, ऐसा करके हम सोचते थे। लेकिन गए वहाँ और बैठे, और बैठने के बाद में देखे तो किधरों मूर्त नहीं है और किधरों कुछ बनल नहीं है, केवल एक तो डोंगा है और एक तो क्रूस, बस वही केवल बनाया हुआ था। और लोगों का एक से भीड़, बहुत भीड़ था। तो एक गवाही बोलते हैं और एक बैठते हैं, एक फिर बोलते हैं। तो वही, हाँ, गवाही मतलब अपना अपना जीवन में जो अभी हम जैसे अपनी गवाही दे रहा हूँ, उसी तरह से वो लोग वहाँ गवाही दे रहे थे। और हम भी दिए थे वहाँ गवाही, मतलब चर्च में। आज भी मैं गवाही दे रहा हूँ। तो ऐसे ही सुनते सुनते मेरा विश्वास बढ़ गया। तो
चर्च गए, चर्च के बाद नहीं बपतिस्मा लिए, बपतिस्मा के बाद में हमको चर्च गए। और अब तो इतना विश्वास लगता है नहीं है विश्वास कि मत बोलिए। इस दुनिया में, ये धरती में यीशु का बिना कोई दूसरा और कोई नहीं। सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर यीशु मसीह ही है और कोई दूसरा नहीं। लोग बोलते हैं क्यों इसको मानते हैं, क्यों इसको ये करते हैं, तो मर गया, ये हो गया बोलते हैं। मतलब क्यों बोलते हैं, वो लोग नहीं समझाते हैं, उसका गवाही नहीं सुने हैं, नहीं समझे हैं। जाएगा, बैठेगा, सुनेगा तब जानेगा कि यीशु मसीह कौन है। लोगों की गवाही सुनेगा तब जानेगा कि हाँ यीशु मसीह कौन है। अभी हमको कितनों रोकेगा, कितनों कुछ भी करेगा, लेकिन यीशु मसीह को हम नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं, मेरा परिवार छोड़ देगा, लेकिन हम यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे। जी, तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। इनका कहना है कि ये प्रभु को कभी नहीं छोड़ेंगे। क्यों लोग आज क्यों इतने प्रभु के प्रति प्रेम भाव है, क्यों? क्योंकि सच में यीशु लोगों के जीवन को बदल देता है, लोगों के जीवन को बदल देता है। जी हाँ, अगर आप लोग में से अगर अभी तक यीशु मसीह को किसी ने नहीं स्वीकार किया है, याद रखिए, स्वीकार कर दीजिए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ही आपके जीवन को बचा सकता है और उस परमेश्वर के साथ में, जिस परमेश्वर को आज कोई नहीं जानता है। जी हाँ, आज लोग सच्चे परमेश्वर के विषय में नहीं जानता है। जब मैं लोग सेवा में जाता हूँ, जब लोगों से बात करता हूँ कि आपको पता है आपका सृष्टिकर्ता कौन है, लोग पता है क्या जवाब देते? लोग बोलते हैं कि हमको नहीं पता। सवाल करते हैं कि क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया का मालिक कौन है? सूरज, चांद, तारा, पेड़ पौधा, जीव जंतु, पशु पक्षी को ये बनाने वाला कौन है? लोग एक ही जवाब देता है, नहीं जानते हैं। याद रखिए, यूहन्ना की पुस्तक में लिखा हुआ है, यीशु ने कहा, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास यानी कि परमेश्वर के पास नहीं जा सकता है। जी हाँ, दूसरा तीमुथियुस, मैंने वचन लिख दिया है, दूसरा तीमुथियुस आप पढ़ लीजिए। दूसरा तीमुथियुस में लिखा हुआ है कि परमेश्वर एक ही है। जी हाँ, परमेश्वर एक ही है और मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो बिचवैया करने वाला है, मीडिएटर जो है, वो यीशु मसीह है। जी हाँ, यीशु मसीह के बगैर आप कभी भी परमेश्वर को, सच्चा परमेश्वर किसने पृथ्वी को बनाया, आप नहीं जान सकते हैं। क्योंकि वही है और वही आया है स्वर्ग से और वही आपको बता सकता है उसके विषय में। अगर नहीं स्वीकार किए हैं, स्वीकार कर लीजिए। तो आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे लोग आज सताव में हैं, लोग मसीह में रहने के बाद भी दुख आया है, तकलीफ आया है और लोग मसीह के नाम से सताए जा रहे हैं और किसी को घर से निकाल दिया जा रहा है, किसी को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है या गाली दिया जा रहा है कि तुम लोगों ने धर्मांतर कर लिए। तो आप ऐसे लोगों के विषय में, इन लोगों के विषय में क्या कहना चाहेंगे, क्या बोलना ये लोग का विषय में क्या कहूँगा कि मतलब ये लोग ऐसा बोलते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये लोग के लिए हम प्रार्थना करें ताकि ये लोग भी सच्चाई को जाने कि मतलब सच्चाई क्या है, क्या होता है, उसको ये लोग भी जाने। और उन लोगों के विषय में क्या कहना चाहते हैं जो लोग सताए जा रहे हैं, जिनका घर में सताव है? मतलब ताकि हम बोलते हैं भाई सब लोग को कि मतलब कोई किसी को यीशु मसीह को मान रहे हैं, पर यीशु मसीह को उसको मत सताइए। आप लोग भी हम जैसे गवाही दिए अभी भवन में जा करके, प्रार्थना भवन में, उसी तरह आप लोग भी संगति में बैठिए और गवाही सुनिए, तो आप लोग का दिमाग में भी ये बुद्धि ज्ञान आएगा। आप लोग भी समझिएगा कि सच्चाई क्या है और सच क्या है, उसको आप लोग भी जानिए। प्रभु के साथ हमेशा सर्वदा रहिए और जो सताए जा रहे हैं डरिएगा मत, है ना। और जो सता रहे हैं उसको बोल रहे हैं हम कि किसी को मत सताइएगा। देखिए वो जिंदा परमेश्वर है, जीवित है और जिंदा रहेंगे और जिंदा है। लाठी का मार आवाज करता है लेकिन उसका मार कभी आवाज नहीं करता है। कभी उसका विरोध मत करना, सबको हम हाथ जोड़ करके बोलते हैं। कभी परमेश्वर यीशु मसीह का बदनाम मत करना, जिंदा है। जी हाँ, जीवित है। बहुत अच्छे भाई बोले कि अगर आज कभी नहीं करना, विरोध कर रहे हैं, कभी विरोध मत करना। कोई दूसरा को विरोध कर लेना लेकिन सच्चाई को विरोध मत करना। जी हाँ, तो प्रभु का धन्यवाद। कभी भी आप सच्चाई के विरोध में, आप पहले जानिए, आप किसी को बगैर जाने बगैर आप उसको बुरा नहीं कह सकते हैं।
जी हाँ, आप उसको बुरा नहीं कह सकते। आप पहले जानिए, जांचिए, परखिए, तब आप उसके विरोध में बोल सकते हैं, अन्यथा आप उसके विरोध में नहीं बोल, जिसको आप जानते नहीं उसके विरोध में बोल नहीं सकते। मैं वीडियो बनाऊंगा कि वीडियो इस विषय में बनाऊंगा कि जितने लोग का सताते हैं उसके साथ क्या होगा, वो क्या होगा, परमेश्वर उसके साथ में क्या करेगा, मैं जरूर रखूंगा, मैं इन बातों को जरूर रखूंगा कि क्यों उनको विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में, जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयंकर बात है। ये नहीं सोचिएगा कि ये लोग ऐसा बोल रहे हैं वैसा बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, तो जीवित परमेश्वर है। अगर वैसा अगर जिंदा नहीं रहता तो हम मेरे जो जीवन नहीं बदलता। हाँ, जीवन नहीं बदलता। और जिस घर में हम बच रहे थे उस घर में घुस गया था ये बिजली और क्या बोलते हैं बजट, कोई नहीं बचते, सब घबरा जाते हैं। लेकिन हम और मेरा बेटा के जितने 9 जन थे सब बच गए। हल्का हल्का झटका लग गया था, लेकिन हम और मेरा बेटा को झटका कुछ नहीं लगा, मेरा बेटी को नहीं लगा। इसीलिए कोई परमेश्वर को बिना जाने हुए कोई विरोध मत करना, सबके लिए हम हाथ जोड़ते हैं। इस गवाही से सबको जय मसीह। चलिए, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने भाई की गवाही सुना। और मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले यही बात कहूँगा कि अगर आप लोग विश्वास में हैं तो विश्वास में रहिए और लोगों तक शेयर कीजिए। जी हाँ, दुख आए, सताव आए, तकलीफ आए, घबराइए नहीं, प्रभु आपके साथ में है। यीशु आपके साथ में सर्वदा रहेगा, हमेशा रहेगा। जी हाँ, वो हमेशा साथ है। ठीक है, लिखा हुआ यशायाह की पुस्तक में क्या, या हो सकता है कि कोई माँ अपने दूध पीछे बच्चों को छोड़ दे, जन्माए लड़कों पर दया ना करे। जी हाँ, वो छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ सकता है। तो प्रभु का धन्यवाद। आप इस गवाही को लोगों तक पहुंचाइए, लोगों तक शेयर कीजिए, जितना अधिक हो सके लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ये गवाही हर एक लोगों के पास तक जाए और उनके पास तक जाए जिन्होंने आज यीशु मसीह के नाम को बदनाम किया है, जो आज यीशु के नाम का विरोध करते हैं, उन तक भी ये गवाही पहुंचे, ताकि लोग सत्य को जाने और सत्य उन्हें स्वतंत्र करे। तो प्रभु का धन्यवाद। और इस वीडियो को देखने के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जाने से पहले एक ही बात कहेंगे कि आपके परिवार प्रभु के अनुग्रह में रहे, परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ रहे, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ रहे, यीशु का प्रेम आपके साथ में सर्वदा बना रहे। तो जल्दी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हो सकता है गवाही या हो सकता है कोई विषय, जरूर मिलेंगे। तो तब तक के लिए जय मसीह की, जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।